बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप सब लोगों को मेरा सादर प्रणाम। जब भैरव सेठ ने श्री प्राणनाथ जी के चरणों में आकर तारतम ग्रहण कर लिया तो सारे नगर में इसका शोर फैल गया। लोग भैरव सेठ की अचानक इस धार्मिक भावना पर आश्चर्य करने लगे। अब्बासी बंदर में भंसारी जाति के हिंदू लोग रहा करते थे, जिनका मुख्य पेशा व्यापार करना था। श्री जी की चर्चा सुनने वालों में महिला सुंदर साथ की संख्या बहुत अधिक हो चुकी थी। उनके पति इस बात से प्रसन्न नहीं थे कि उनकी पत्नियां उनके लिए लापरवाह हो रही थी। जब देखो तब उन्हें चर्चा के सिवा और कुछ नहीं सूझता था। रोज आना खाना बनाकर वह चर्चा सुनने चली जाया करती थी और वही ठंडा खाना उनके पतियों को खाना पड़ता था। तो वो सभी मिलकर भैरव सेठ के पास आ गए और उनसे लड़ने लगे। हमारी लड़ाई आपसे है, क्योंकि सभी महिलाओं को आपने ही ऐसा करने के लिए कहा है, नहीं तो सारी महिलाएं अपने घर का कार्य किया करती थी। भैरव सेठ ने कहा, मैं किसी को बुलाने के लिए नहीं जाता हूँ, ये तो आत्मकल्याण की कामना से खुद ही आ जाती हैं। तुम अपनी पत्नियों को घर में रोक कर रखो, मेरा किसी से कोई मतलब नहीं है। तुम्हें ना तो ब्रह्म ज्ञान की चर्चा सुननी है और न ही किसी और को सुनने देनी है। इस प्रकार की खरी खरी बातें जब उन्हें सुनने को मिली तो वह शर्मिंदा होकर सारे के सारे घर लौट गए और अपनी अपनी पत्नियों से लड़ने लगे। उन्होंने कहा, तुम सभी रात्रि के समय घर छोड़कर भैरव सेठ के यहाँ क्यों जाती हो? सभी का यही उत्तर था कि वहां पर हम सभी उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की चर्चा सुनने के लिए जाया करती हैं। एक तो इस दिन मुस्लिम देश में किसी धर्म की चर्चा होती नहीं है, और यदि सौभाग्य से हम ब्रह्म ज्ञान की चर्चा मिल रही है तो उसमें आप लोग हमारे शत्रु और हमारे बाधक क्यों बन रहे हैं? तुम केवल हमारे शरीर के पति हो सकते हो, लेकिन आत्मा के नहीं। यदि हमें वहां जाने से रोका जाएगा तो हम इस शरीर को छोड़ने में देर नहीं करेंगे। फिर भी सभी व्यापारी मिलकर तेजबाई नामक बुढ़िया से लड़ने के लिए चले गए और वहां जाके बोले कि तुम भैरव सेठ के यहाँ चर्चा सुनने मत जाया करो। यह सुनकर तेजबाई बोली कि मुझे वहां जाने से तुम रोकने वाले भला कौन होते हो? क्या तुम्हें मेरे बुढ़ापे की अवस्था दिखाई नहीं देती? इस प्रकार का आरोप लगा रहे हो। इस बात पर सभी लोग मिलकर बोले, माते तुमको जाने से हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारी पत्नियां तुम्हारे पीछे पीछे वहां पर चली जाती हैं। यदि तुम नहीं जाओगी तो वो सब लोग भी अपना जाना वहां बंद कर देंगी, इसलिए हमारी खुशी के लिए तुम वहां मत जाया करो। तेजबाई ने कहा, इस बुढ़ापे की उम्र में यदि अखंड मुक्ति के लिए मैं प्रयास नहीं करूंगी तो कब करूंगी? तुम लोग अपने सांसारिक स्वार्थ के लिए मेरे आत्मिक आनंद में बाधा बनना चाहते हो। मैं तो वहां अवश्य जाऊंगी। तुम केवल अपने घर की पत्नियों को ही मना कर सकते हो, मुझे नहीं। शेष तुम्हारी इच्छा। अब्बासी में चर्चा के साथ साथ चितवनी ध्यान का कार्यक्रम भी चलता था। इस प्रकार वहां बहुत से सुंदर साथ की जागृति हो गई। इस प्रकार जब 2-3 महीने वहां चर्चा करते हुए बीत गए तब श्री जी ने सुंदर साथ से वहां से जाने की इच्छा प्रकट की। यह बात उन लोगों के लिए बड़ी कष्टकारी थी। तब सुंदर साथ से भैरव सेठ से कहने लगे, आप हमें छोड़कर क्यों जाना चाहते हो? हमारा सारा ध्यान तो आपके चरणों में लगा रहता है, इसके सिवा अब हमारा और कोई काम नहीं है। श्री प्राणनाथ जी ने अपने मन में विचारा कि यदि मैं 1 वर्ष यहाँ रह जाऊं तो बहुत सारे सुंदर साथ की आत्म जागृति कर सकता हूँ, लेकिन जो ब्रह्म सृष्टि सारे संसार में फैली हुई है उनकी जागनी कैसे होगी? मैं इस तरह से शाकुंतल और शाकुमार की जागनी तो बहुत कठिन हो जाएगी। अक्षाधीश श्री राज जी की प्रेरणा से अब्बासी बंदर में नए अधिकारी का आवागमन हुआ, जो गैर मुस्लिमों के लिए बहुत ही क्रूर हृदय वाला था। भैरव ठक्कर ने चारों तरफ दौड़ धूप की ताकि इस नगर में वह न आ सके, लेकिन सफल ना हो सके। तब सभी को विवश होकर स्वयं श्री राज जी से यह कहना पड़ा कि हे धामधनी, नगर में अब जो अधिकारी आ रहा है वह हिंदुओं के प्रति निर्दयी है। हमारे जीवित रहते यदि उसने आपका थोड़ा भी बुरा करना चाहा तो हम पर धिक्कार है। इस दृष्टि से आपका यहाँ से चले जाना ही अच्छा है। निदान जब सुंदर साथ जी श्री जी को अपने सामर्थ्य अनुसार
शस्त्र आभूषण, वस्त्र आभूषण तथा धन आदि की भेंट किया। तत्पश्चात सबने बसरा जाने वाली नाव में श्री प्राणनाथ जी बाईजी सहित विदा कर दिया। श्री जी अब्बासी बंदर में से कौर बंदर आए, वहां से नाव पर चढ़कर लाठी बंदर पहुंचे। वहां पर 3-4 दिन रहने के बाद ठट्टा नगर आ गए। सब सुंदर साथ श्री जी के आवागमन सुनकर बहुत खुश था। सबने अपने विनय की पीड़ा शांत कर ली। श्री जी का दीदार करके सबके नेत्र तृप्त हो गए। नाथा जोशी के साथ अनेक सुंदर साथ श्री जी की अगवानी करने आए और प्रेम पूर्वक अपने घर ले गए। जिंदादास ठकुराई बाई के घर भी श्री जी ठहरे। ठाकुरी बाई ने बड़े प्रेम पूर्वक भोजन बनाया। सब सुंदर साथ भी अपने घरों में प्रेम पूर्वक भोजन बनाया। सब सुंदर साथ अपने अपने घरों में श्री प्राणनाथ जी को लेकर गए। सबने श्रद्धा पूर्वक उनका स्वागत किया और धीरे धीरे ठट्टा नगर में से लोग उनके दर्शन के लिए आने लगे। पास ही मठहरी में काफी सुंदर साथ आने लगा और उनकी आत्म जागृति हुई। यहाँ पर श्री जी ने श्री बिहारी जी को एक पत्र लिखा। पत्र में मस्कत, अब्बासी, ठट्टा नगर आदि सब जगह के घटनाक्रमों का विवरण था। पत्र में यह भी लिखा था कि मैं कच्छ में आ रहा हूँ, मेरा निवेदन है कि आप भी वहां आइए ताकि मैं आपसे मिल सकूं। जब श्री जी ने जाने की बात की तो सुंदर साथ बहुत दुखी होकर उनको स्वीकृति दे देता है। इस विषय में कई दिन तक वार्ता चलती रहती है। अंत में 1 माह के पश्चात सुंदर साथ ने श्री जी को जाने की स्वीकृति दे दी। श्री प्राणनाथ जी ठट्टा नगर से चलकर नलिया पहुंचे। श्री जी के आवागमन की सूचना पाकर भाई नलिया के घर पहुंचे। श्री जी के चरणों में प्रणाम किया और अपने मन की व्यथा कहना प्रारंभ कर दिया। मैं खम्बालिया में रहता था, तब सूर्य जी भाई मस्कत में खम्बालिया आए तो धर्म चर्चा का कार्य तेजी से प्रारंभ हुआ। मुझे श्री राज जी का आवेश आने लगा और सुंदर साथ को श्री राज जी का दर्शन भी होने लगा। मैं परमधाम की लीला का वर्णन करने लगा। सब सुंदर साथ मुझे उस आसन पर बिठाकर मेरा सम्मान करने लगे। यह बात बिहारी जी को बहुत बुरी लगी। उन्होंने सोचा कि इस तरह से छूट मिलने पर शूद्र लोग गादी पर बैठकर अपनी पूजा करवाने लगेंगे, जिसका दुष्परिणाम यह होगा कि बड़े बड़े लोग इस पंथ में शामिल ही नहीं होंगे। तब उन्होंने पत्र लिखकर सूरजी भाई खम्बालिया को बुलवाया। सूरजी भाई ने सारा समाचार लेकर बाद में उन्होंने कठोर शब्दों में अपना स्पष्ट निर्णय दे दिया। तुम धारा भाई को परिवार सहित सुंदर साथ से बाहर निकलवा दो। यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो हम तुम्हें ही सुंदर साथ से निकलवा देंगे। बिहारी जी की यह बात सुनकर सूरजी भाई सहम गए और बोले, हे धामधनी, आपका आदेश सर माथे पर, भला मैं धारा भाई को क्यों सुंदर साथ में रखूंगा। मैं तो यही चाहता हूँ कि आप मुझे परमधाम से ना निकालें। मेरी भी विनती 12,000 सुंदर साथ में होती रहे। आप मुझे अपने चरणों से कभी अलग न करें। बिहारी से मिलकर सूरजी भाई खम्बालिया आए और मुझे परिवार समेत सुंदर साथ और गांव से भी निकलवा देने का तुल्की आदेश जारी कर दिया। मेरी पत्नी ने रो रो कर जब सुंदर साथ के सामने प्रार्थना की, हमें परिवार सहित गांव और सुंदर साथ से क्यों निकाला जा रहा है, हमने कौन सा अपराध किया है जो इतनी कठोर सजा हमें दी जा रही है। चर्चा हमने नहीं सुनाई है, फिर हमें क्यों निकाला जा रहा है। सूरजी भाई ने कहा कि इस संबंध में हम कुछ नहीं कर सकते, हमें ऐसा करने के लिए बिहारी जी महाराज ने आदेश दिया है। यदि तुम सुंदर साथ के बीच में रहना चाहते हो तो बिहारी जी महाराज के चरणों में जाकर प्रार्थना करो। धन, पद और सत्ता पाने के बाद कभी भी किसी निरपराध प्राणी को सताना नहीं चाहिए, अन्यथा उस पाप की कालिमा युगों युगों तक अपराधी का पीछा करती रहती है। इतिहास ऐसे अपराधी को कभी क्षमा नहीं करता। धाराभाई कहते गए, तब मैं सपरिवार नौतनपुरी गया और बिहारी जी महाराज के चरणों में रो रो कर मैंने बहुत प्रार्थना की कि मुझे वह आपके चरणों में रखिए और सुंदर साथ से कभी अलग मत कीजिए। शायद नीति को यही मंजूर था। मेरी आंसू गादीपति महाराज को थोड़ा भी पिघला नहीं सके। 1 वर्ष हो गया मैं अपने गांव से निष्कासित होकर जगह जगह भटक रहा हूँ।
आपका आना सुनकर मेरे मन को जो आनंद हुआ है। हे मेरी प्राणनाथ, आप सर्वस्व हैं। मैं आपके चरणों को छोड़कर अन्य कहीं नहीं जाऊंगा। यदि आपकी जो इच्छा है आप वह कर सकते हैं। सूर्य के प्रकाश में सूर्यकांत मणि पिघल जाती है तथा चंद्रमा की चांदनी में चंद्रकांत मणि भी पिघल जाती है, किंतु ज्ञान की दृष्टि से निरक्षर भट्टाचार्य विवेक और वैराग्य से रहित तथा पद एवं सम्मान के प्यासे लोगों को किसी के भी आंसू नहीं पिघला सकते। श्री जी ने प्यार से सांत्वना देते हुए कहा, धारा भाई, तुम किसी की बात की कोई चिंता ना करो। बिहारी जी महाराज यहाँ पर आने वाले हैं। मैं आग्रह करूंगा, मैं तुम्हें अवश्य ही सुंदर साथ में शामिल कर ले रही। बिहारी जी को यह पत्र भेजा था, उसका उत्तर यही आया है कि मैं नलिया आने में असमर्थ हूँ। श्री जी ने विश्वनाथ को नौतनपुरी यह संदेश देकर भिजवाया कि सुंदर साथ ने मुझे जो कुछ भी धन वस्त्र व आभूषण भेंट में दिया है वह सब मैं आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। इस बार बिहारी जी महाराज का उत्तर आया कि मिहिरराज, मैं यह जानता हूँ कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, इसलिए मैं शीघ्र ही तुमसे मिलने के लिए नलिये में आ रहा हूँ। बिहारी जी नाव में बैठकर मंडी पहुंचे। उनके आवागमन की सूचना धाराभाई ने श्री जी को दी। श्री जी ने प्रसन्न होकर धाराभाई जी को आशीर्वाद दिया। धाराभाई जी ने केवल यह कामना की कि बिहारी जी महाराज के चरणों में प्रणाम कर सकूं और मुझे परिवार सहित सुंदर साथ में शामिल किया जाए। इस समय सूरत में 8 सुंदर साथ अपने परिवार सहित नलिये में आए हुए थे। श्री प्राणनाथ जी के दर्शन की उनमें तीव्र लालसा थी। नलिया नगर में सभी का मिलन हुआ। सभी सुंदर साथ बिहारी जी का दर्शन करने हेतु तेज कदमों से चलते हुए आगे आए। सबने धूमधाम से उनकी अगवानी की। नलिये का कामदार अपना परिचित था। उसके पास की हवेली बिहारी जी को ठहरने के लिए ले ली गई। सभी लोग श्रद्धापूर्वक उनकी सेवा करने लगे। अपने निष्कपट निश्चल स्वभाव के अनुसार श्री जी मस्कत, अब्बासी तथा ठट्टा नगर का सारा प्रसंग सुनाया। उन्हें सुनकर बिहारी जी आंतरिक रूप से तो ईर्ष्या की अग्नि में जलकर कुड़ गए, लेकिन ऊपर से हंसी का दिखावा भी करने लगे। सभी सुंदर साथ जब एकत्रित हो उनका आनंद कुछ और होता है। ऐसे में जब वाणी चर्चा का रस मिले तो सोने में सुगंधी वाली स्थिति बन जाती है। श्री जी के मुखार बिन से चर्चा का रस पाकर सुंदर साथ माया के दुखों को भूल गया। श्री प्राणनाथ जी ने रूपा और राधा को एकांत में बुलाकर समझाया, तुम बिहारी जी महाराज को साक्षात पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत का स्वरूप मानकर सेवा करो। यदि तुम मेरे इस आदेश को नहीं मानोगी तो यह समझ लेना कि मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं है। श्री प्राणनाथ जी ने एकांत में बिहारी जी से जागने के संबंध में भावी योजना के बारे में बातचीत की तथा उनके साथ आए हुए सभी सुंदर साथ को वस्त्रों एवं आभूषणों से सुसज्जित किया। श्री जी ने बिहारी जी के समक्ष अपने वस्त्र आभूषण धन भी समर्पित कर दिया। यहाँ तक कि तेज कुंवरी के वस्त्रों और आभूषण को भी सेवा में भेंट कर दिया। अपने पास पहनने के लिए मात्र 2 जोड़े कपड़े ही रखे। तत्पश्चात श्री जी ने अति विनम्र भाव से प्रार्थना की कि हे महाराज, धारा भाई ने आपके आने की सूचना जब दी थी तभी मैंने यह वचन दिया था कि तुम्हें सुंदर साथ में शामिल करने के लिए मैं आपसे सिफारिश करूंगा। इसलिए आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि धारा भाई को सुंदर साथ की जमात में शामिल कर लीजिए। यह बात सुनते ही बिहारी जी क्रोध से आग बबूला हो गई। मैं बोले, मैं तुम्हारी ये प्रार्थना कभी स्वीकार नहीं करूंगा। धारा भाई को व्यक्तिगत रूप से या सहपरिवार न तो सुंदर साथ में शामिल किया जाएगा और न ही मैं उन्हें ब्रह्मधाम ले जाऊंगा। शूद्र जाति का होते हुए भी धारा भाई ने जिस प्रकार अपने तन आवेश में लीला की बात चलाई है, मुझे उनका बहुत ही दुख है। 2-4 दिन बीत जाने पर श्री जी ने बिहारी जी से प्रार्थना की, आप धाराबाई के निर्णय पर पुनः विचार करें। आखिरकार धाराबाई से चर्चा सुनकर कौन सा अपराध किया है। यदि यह भी मान लिया जाए कि धाराबाई ने चर्चा सुनाकर अपराध किया है, तो उनकी पत्नी और बहन ने कौन सा पाप किया है जिसके कारण वह घर घर और आप गाँव उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। बिहारी जी तमक कर बोले, मीरा, जब मैंने तुम्हें मना किया है कि धाराबाई का कभी कोई जिक्र नहीं करना, तो तुम बार बार उनकी चर्चा क्यों करते हो? यदि तुम लाख बार भी धाराबाई को रखने के लिए कहोगे तो मैं ऐसा नहीं करूंगा।
यह बात सुनकर सुंदर साथ एकांत में श्री जी से कहने लगे कि आप उनका स्वभाव तो अच्छी तरह से जानते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी धाराबाई की तरह सुंदर साथ और ब्रह्मधाम से निकाल दिया जाए। वृक्ष की डाल को तोड़ना सरल है, जोड़ना कठिन। संकुचित हृदय वाले लोग केवल निकालने के लिए ही मानसिकता पाले रहते हैं। उनके रुख और कठोर हृदय में जोड़ने की प्रवृत्ति होती है। श्री प्राणनाथ जी के मुखारबिंद से होने वाली चर्चा को देखकर बिहारी जी के मन में यह डर बैठ गया कि मेरी गद्दी का अस्तित्व अब खतरे में है। अपनी गद्दी को सुरक्षित करने के उद्देश्य से उन्होंने श्री जी से वार्ता करना ही उचित समझा। पुनः एकांत में दोनों ने इस विषय में वार्तालाप किया और कि हमें अब क्या करना चाहिए। श्री जी ने बिहारी जी से कहा कि आप मेरे साथ जागने का कार्य करें। आत्मबल आराम तलब जीवन में अभ्यस्त हो चुके बिहारी जी ने कहा, यह हमारे धर्म की राह नहीं है। घर द्वार छोड़कर व्रत के भेष में जगह जगह धक्के खाएं। अब श्री निजानंद स्वामी रतनपुरी छोड़कर कहीं बाहर नहीं गए तो भला मैं क्यों जाऊं? तुम मेरी बात मानकर कच्छ देश में जाकर नौकरी करो और सुखी जीवन व्यतीत करो। तुम्हारी इस हालत से तो बेचारे तेज कुंवरी का भी सन्यासियों जैसा हाल हो चुका है। जगह जगह घूमने से तुम्हारी तो यह आदत बन चुकी है, उसे दूसरों पर तुम क्यों थोपना चाहते हो? प्राणनाथ जी ने कहा, अक्षरातीत श्री राज जी का दिया हुआ जागृत बुद्धि का ज्ञान मेरे पास है। जब उससे मैं सारे राजाओं को जागृत करूंगा तो वे आपकी सेवा करेंगे। मेरे लिए 14 लोगों के सुख का कोई महत्व नहीं है। शाकुंतल तथा शाकुमार की जागनी मेरी पहली प्राथमिकता है। मैं इस संसार में झूठे मत पंथ जो फैल रहे हैं, तो अब ब्रह्मधाम के इस अलौकिक ज्ञान को मैं क्यों न फैलाऊं। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि आपके पास कुछ भी धार्मिक ज्ञान नहीं है। इसके लिए आपको चिन्हित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको पूज्य बनाकर ऊंचे आसन पर बैठाऊंगा तथा सबसे चर्चा करके तारतम्य ज्ञान लेने आपके पास भेजूंगा। सभी लोग आपको धामधनी मानकर सम्मान देंगे। बिहारी जी बोले, मीरराज, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन मेरे साथ इतना बड़ा परिवार है, उसको छोड़कर भला मैं तुम्हारे साथ कैसे चल सकता हूँ? धामधनी जिसे जागृत करना चाहेंगे वह नौतनपुरी आकर जागृत हो जाएगा। इस प्रकार लगभग 1.5 माह तक नलिया में बातचीत का दौर चलता रहा। रूपा और राधा सहित अन्य जिस को भी बिहारी जी ने निकाला था, उन्हें सुंदर साथ में लेने के लिए सिफारिश होती रही, लेकिन बिहारी जी नहीं पिघले। उन्होंने निष्ठुरता पूर्वक सबकी प्रार्थना को ठुकरा दिया। सूर्य का प्रकाश पत्थर को भले ही न पिघला सके, किंतु गर्म तो कर ही सकता है। किंतु बिहारी जी की मानसिकता वाले लोगों का मन इतना कठोर होता है कि दूसरों के दुख भरे आंसू भी उनके हृदय को थोड़ा भी परिवर्तित नहीं कर पाते हैं। श्री जी के मन में बिहारी जी के दुर्व्यवहार से जो खटास पैदा हुई थी, उसे गुरुपुत्र होने के भाव से उन्होंने भुला दिया। किंतु बिहारी जी अपनी ईर्ष्या की ज्वाला नहीं बुझा सके थे। बिहारी जी ने नलिया से प्रस्थान करने के बाद खंबालिया के राजा को यह बता दिया कि मिहिरराज नलिया आए हुए हैं तथा वे खंबालिया भी नाव से आएंगे। खंबालिया का राजा श्री जी के शत्रु भाव रखता था। उसे अपने मन की कटुता निकालने का अच्छा अवसर मिला। निंदा और ईर्ष्या सगी बहनें होती हैं। इनके पास में बंधा हुआ व्यक्ति कभी भी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। वह दूसरों को दुखी कर सकता है, स्वयं को भी दुखी करता है और स्वयं भी दुख की ज्वाला में जलता रहता है। सभी सुंदर साथ नलिये से खंबालिया जाने वाली नाव में बैठ गए। श्री जी अभी नाव में पैर रखने ही वाले थे कि उन्हें छींक आ गई, जिससे वे कुछ असावधान से हो गए और नाव पर चढ़ गए। इसी बीच हवा का तेज झोंका आया, उसने नाव समुद्र के अंदर चली गई। नाव पर पाल बंधी थी, जिसके कारण वह वापस नहीं आ सकी और अंदर ही चलती चली गई। यात्रा पूरी करने के पश्चात नाव जैसे ही खंबालिया पहुंची, राजा ने सैनिकों से सभी सुंदर साथ को
गिरफ्तार कर लिया और राजा से पूछताछ की। आप लोग कौन हैं? हम लोग सूरत से आए हैं। आप में मिहिरराज कौन है? किसी भी मिहिरराज को न जानते हैं और न ही वो हमारे बीच में है। यह जो महिला दिखाई पड़ रही है, यह कौन है? क्या यह मिहिरराज की पत्नी तेजकुंवरी तो नहीं है? नहीं, यह हमारी बहन है। आपकी बातें संदेह पैदा कर रही हैं। यदि आप सभी लोग तथाकथित बहन के हाथ का बनाया हुआ जल पकवान भात खा लेंगे तो यह मेरे मान लूँगा कि आप सभी भाई बहन हैं। यह महिला तेजकुंवरी नहीं है। यह कौन सी बड़ी बात है? ऐसा करते करते तो इतनी उम्र बीत गई। अभी हम आपके सामने सब कुछ करके दिखाते हैं। कुछ समय के बाद तेजकुंवरी के बनाए हुए भोजन को सभी सुंदर साथ प्रेम से खाते हैं, जिसे देखकर राजा दंग रह जाता है। उनके मन का सारा भ्रम दूर हो जाता है और वह सब सुंदर साथ को दूसरे दिन बंधन मुक्त कर देते हैं। इस प्रकार बिहारी जी की कृपा से आई हुई घोर विपत्ति टल जाती है। श्री प्राणनाथ जी का स्थल मार्ग से होते हुए कच्छ के रण में गए। वहां विरक्त वेश में धरोजी पहुंचे। उधर खंभालिया से चलने वाले सुंदर साथ भी धरोजी में आ गए। श्री जी से भेंट करके सबने अपार आनंद का अनुभव किया। उस खंभालिया की घटना का सुंदर साथ ने जिक्र किया तो बिहारी जी की कटुता से श्री जी को बहुत मानसिक वेदना हुई। वे समझ गए कि बिहारी जी के ऊपर किसी भी प्रकार की श्री जी की मेहर नहीं है, अन्यथा वे सुंदर साथ के लिए ऐसा घातक काम कभी नहीं करते। प्रेम जी और धावर भाई अपनी गाड़ी पर सब सुंदर साय सहित प्राणनाथ जी को बिठाकर ले चले। मार्ग रेतीला था, गाड़ी का पहिया रेत में धंस जाता है। सभी गाड़ीवान बैलों को मार मार कर उनकी बुरी हालत कर देता है। ऐसी स्थिति में एक कीर्तन उतरा जिसका संक्षिप्त भाव इस प्रकार है कि हे बैल, तुमने अपने जुए को मत छोड़ना। इतने भारी बोझ को ढोने में तुम्हें मार खानी पड़ रही है। तुम्हारे कंधे भी सूजन वाले लग रहे हैं। तब तुम्हारी मंजिल आ जाए, बोझ ढोते रहना, अर्थात मेरे जीव बिहारी जी तुम्हें कितना क्यों ना कष्ट दें। धाम धनी ने जो सेवा तुम्हें सौंपी है उससे तुम कभी पीछे मत हटना। सहनशीलता सबसे बड़ा अस्त्र है। महापुरुषों के पास विनम्रता की ढाल और सहनशीलता का अमोघ शस्त्र होता है, जिसके द्वारा वे संसार को जीत लेते हैं। वहां से सुंदर साथ सहित सभी गोगा आए। वहां 3 दिन रुककर सुहाली होते हुए सूरत आए। सूरत में 18 माह की चर्चा के फलस्वरूप 500 सुंदर साथ का एक साथ बड़ा समूह तैयार हो गया, जो हमेशा हमेशा के लिए घर द्वार छोड़कर श्री जी के चरणों में समर्पित हो गया। श्री जी सूरत से सैयदपुरा मोहल्ले में शिवजी भाई के घर ठहरे। शिवजी ने बहुत प्रेम पूर्वक सेवा की। शिवजी तथा राम भाई दोनों भाई थे, किंतु उनमें यही अंतर था कि शिवजी भाई जहाँ धनवान थे, राम जी भाई बहुत ही गरीब थे। फिर प्राणनाथ जी ने दोनों को ज्ञान से जागृत किया और आदेश दिया, तुम दोनों नौतनपुरी में गादी पर विराजमान बिहारी जी का दर्शन करो, तभी तुम्हारी आत्मा जागृत होगी। श्री जी ने दोनों को अपनी ओर से पत्र लिखकर यह दिया कि सबसे पहले शिवजी भाई बिहारी जी के पास पहुंचे। सेवक ने सूचना दी, महाराज सूरत से कोई सुंदर साथ आपके दर्शन के लिए आया हुआ है। उसका होलिया कैसा है? वह काफी धनवान प्रतीत होता है। वह अपने वाहन से आया है तथा कीमती कपड़े भी पहने हुए हैं। उसे शीघ्र अंदर भेज दो। शिवजी भाई ने गादीपति बिहारी जी महाराज के चरणों में प्रणाम करके सोने के 5 मोहरे भेंट कर दी। बिहारी जी महाराज गदगद हो उठे। उन्होंने आशीर्वाद दिया, निश्चित ही तुम परमधाम की निर्मल आत्मा हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी आत्मा जागृत हो और तुम परमधाम के आनंद को प्राप्त करो। इसके साथ ही उन्होंने अपने सेवक को भी आदेश दे दिया कि शिवजी भाई को अच्छी तरह से ठहराया जाए तथा इनकी सुख सुविधाओं का भरपूर ध्यान रखा जाए। शिवजी भाई के लौट आने के पश्चात पैदल चलते हुए राम जी भाई नौतनपुरी पहुंचे। सेवक ने बिहारी जी को सूचना दी। महाराज जी ने पूछा, वह कैसा है और कहाँ से आया है? महाराज, आया तो वह सूरत से ही है, किंतु बहुत गरीब है। पैदल चलकर कई दिनों के बाद यहाँ पहुँचा है। दुबला पतला सा आदमी है। कह रहा है महाराज जी के दर्शन दे दो तो मैं धन्य धन्य हो जाऊंगा।
धामधनी के दरबार में भूखे नंगे भिखमंगों के लिए नहीं है। उसे किसी भी कीमत पर यहाँ अंदर नहीं घुसने देना। उसने यह पत्र नहीं पढ़ा। तुम उसका पत्र वापस लौटा दो, भले ही उसे किसी ने क्यों न लिखा हो। रामजी भाई 3 दिन तक दरवाजे पर बैठे रो रो कर प्रार्थना करते रहे। 3 दिन तक अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया, लेकिन उनकी हालत पर किसी को जरा भी तरस नहीं आया। आखिरकार सेवक ने सूचना दी, महाराज 3 दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया है, वह रो रहा है, कह रहा है कि जब तक धामधनी महाराज के दर्शन नहीं होंगे मैं भोजन नहीं करूंगा। मैं इतना सस्ता धामधनी नहीं हूँ कि हर कोई दर्शन करता फिरे। उसे कह दो कि यहाँ से तुरंत चला जाए, ऐसे भिखमंगों को मैं दर्शन नहीं दूंगा। सेवक की सारी बात रामजी भाई को बता दी। सुनकर रामजी भाई पहले तो बहुत ज्यादा रो पड़े, लेकिन अंदर विरोध की अग्नि भी सुलगने लगी। उन्होंने चुपचाप वहां से जाना ही उचित समझा। मार्ग में क्रांतिकारी विचारों का तूफान उनके मन में उमड़ रहा था। क्या इसी को धर्म और आध्यात्म कहते हैं? मुझे दर्शन इसलिए नहीं मिल सका कि मैं गरीब हूँ। क्या गरीब होना इतना बड़ा अभिशाप होता है कि मेरे 3 दिन के भूखे रहने के पर भी महाराज श्री नहीं पिघले और उन्हें मुझे अंदर नहीं बुलाया? जिनका हृदय इतना क्रूर और निर्दयी है, मैं नहीं मानता कि उस दिल में धामधनी विराजे हैं। मैं सैकड़ों कोस पैदल चलकर यहाँ आया था, लेकिन मुझे महाराज के दर्शन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। नौतनपुरी से वापस लौटकर रामजी भाई ने श्री जी को सारी बात बताई। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि हमारे लिए धामधनी नहीं है, बिहारी जी तो केवल रुई की गद्दी के स्वामी हैं। अब मैं कभी भी उनके दर्शन करने वहां नहीं जाऊंगा। यह सुनकर श्री जी को बहुत हार्दिक पीड़ा हुई। उन्होंने मन ही मन सोचा कि यदि बिहारी जी पर अक्षातीत धामधनी की थोड़ी भी कृपा होती तो मैं इतनी कठोर व्यवहार कभी नहीं करते। उनके इन कारनामों से तो मानवता खून के आंसू बहाने को मजबूर हो रही है।